80-82,000 के आसपास प्राइस इस बार भी होगा। जस्टिफाइड होगा, वर्थ इट होगा। एप्पल अभी भी एक 60 हर्ट्ज का फोन 1 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च कर सकता है। यार कुछ बोलो कुछ। अगर कोई ब्रांड कर सकता है तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक अनफिल्टर्ड विद कोणार्क। और आज बात होने वाली है सबसे ज्यादा जो आज की डेट में इंटरनेट पे सर्चेस हैं, सोशल मीडिया पे जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है। गोविंद एंड अभिनव मेरे साथ जुड़े हैं और हम बात करेंगे आईफोन 15 सीरीज के बारे में। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने मॉडल आएंगे इस बार आईफोन 15 के? मेरे को लगता है 4 तो आएंगे। 4 आएंगे। गोविंद आपको क्या मानना है? तो वही स्टैंडर्ड 4 मॉडल्स रखेंगे। और आईफोन 15 अल्ट्रा की बात हो रही है, उस पे क्या आपका ओपिनियन है? आईफोन 15 अल्ट्रा वही है जिसको शायद रीनेम करने वाले हैं प्रो मैक्स को। बहुत स्पेकुलेशन इसकी हो रही है कि अल्ट्रा के अंदर मैक्स्ड आउट फीचर्स होंगे। जो एक आपका एक्शन बटन है वो तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही गया है, क्योंकि एक आज किसी केस मैन्युफैक्चरर की लीक देखी मैंने जिसके अंदर ये बात कंफर्म है। तो अल्ट्रा नाम करना, इज इट अ राइट थिंग और इज इट नॉट अ राइट थिंग? मेरे ख्याल से तो इट इज अ वेरी बैड मूव, क्योंकि यार एक चीज थी जिसकी वजह से आईफोन स्टैंड आउट करता था कि वो प्रो मैक्स नाम का मॉडल निकालते थे। अब वो अल्ट्रा में चलेगा तो देयर इज ऑलरेडी अ कंपटीशन। सो अभिनव, आपने आईफोन 14 प्लस को अच्छे टाइम तक यूज किया था। गोविंद, आपने आईफोन 14 को यूज कर रहे हो ऑलमोस्ट 11 महीने 10 महीने हो गए हैं। और मैं आईफोन 14 प्रो को यूज कर रहा हूँ, मेरे को भी अराउंड 11 महीने के आसपास लॉन्च डेट के साथ ही आया था। सबके अलग अलग फोन्स थे, सबके अलग अलग ओपिनियन होने वाले हैं। तो गोविंद, सबसे पहले आप बताओ मेरे को, 14 जब आपने यूज करा, ऐसी क्या चीजें थी जो 13 से बेटर लगी और ऐसी क्या चीजें जो 15 में नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हो जो होनी चाहिए बेटर? या 13 के मुकाबले 14 में बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं थे। ठीक है। बैटरी कह सकता हूँ 13 भी अच्छी थी, 14 में अच्छी चल रही है बैटरी। कैमराज में थोड़ा डिफरेंस डेफिनेटली 14 में देखने को मिला था, स्पेशली लो लाइट फोटोज में। बट हाँ, 15 में जो चेंजेस हैं वो बहुत ग्रैंड हो सकते हैं, जिस तरह से हमें लीक्स और रूमर्स मिल रहे हैं कि देयर विल बी डायनामिक आइलैंड इन ऑल द लाइक मॉडल्स। एक और इसमें जो डायनामिक आइलैंड की बात हो रही है ना, 60 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज के ऊपर काफी वो चल रही है। क्या आपको लगता है 2023 के एंड में एप्पल अभी भी एक 60 हर्ट्ज का फोन 1 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च कर सकता है? यार कुछ बोलो कुछ। अगर कोई ब्रांड कर सकता है तो एप्पल ही कर सकता है। आपने प्लस यूज किया था, तो आप बताओ, आपको कोई फील हुआ था उसके अंदर की 60 हर्ट्ज बहुत कम है? हाँ, मेरे को लगा था, मतलब नॉर्मल यूसेज पे नहीं, कुछ दिन बाद मतलब यूज टू हो जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ऐप्स में जब स्क्रॉल करते थे, ट्विटर फेसबुक, तो लगता था कि हाँ 90 तो एटलीस्ट होना चाहिए था। लेकिन मेरे को अब भी नहीं लगता कि वो लोग 90 या 120 देंगे। नहीं, क्योंकि अगर वो 90 मतलब 120 हर्ट्ज ले आते हैं तो जो वो मार्जिन है और जो डिफरेंस है ना प्रो मॉडल और बेस मॉडल का, बहुत ही कम रह जाएगा। और एक बेस मॉडल जो 15 नॉन प्रो सीरीज है वही इतनी अच्छी ऑफरिंग हो जाएगी आईफोन की, एप्पल की तरफ से। करेक्ट, कि प्रो की तरफ लोग शायद एक्स्ट्रा पैसे डालना वो ना समझे। बट पता है मेरा क्या मानना है? मेरा मानना है एप्पल ना नई चीजों को इन्वेंट करने से ज्यादा, जितनी भी मैं इतने सालों से उनके पैटर्न्स देख रहा हूँ, वो देखते हैं कि ऑलरेडी ऐसी क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे पास थी। तो मेरे को तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे ना एप्पल ने अगर एक 120 हर्ट्ज की एक डायनामिक आइलैंड आ रहा है, ये बात तो कंफर्म है, राइट? ये अपने डमी स्क्रीन प्रोटेक्टर्स उनके उससे देख लिया। तो अब डायनामिक आइलैंड के साथ 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली पूरे डिस्प्ले मॉड्यूल को डिजाइन करना, मेरे को कहीं ना कहीं पे सिर्फ इसी बात से लगता है कि सेम टू सेम ना एप्पल क्या करेगा, जो प्रो मॉडल्स थे 14 प्रो मॉडल थे उनकी डिस्प्ले उठाएगा, सीधा सीधा उठा के डाल देगा आईफोन 15 नॉर्मल और 15 प्लस के अंदर भी। और जो प्रो मॉडल्स हैं उसके अंदर हो सकता है कि और कोई प्रो एक्सडीआर का सुपर एक्सडीआर रेटिना से आगे की कोई और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी उसके अंदर लॉन्च कर दे, 2000 निट से भी ज्यादा ब्राइटनेस हो जाए और ऑल ऑफ दैट। आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं मानते? आपको लगता है एप्पल अभी भी 60 हर्ट्ज पे लॉन्च? हाँ। देखो, मेरा दिल तो ये कहता है, मेरा दिल चाहता है कि 120 हर्ट्ज आ जाए, क्योंकि यार इतना जिस प्राइस पॉइंट है, बट आना 60 हर्ट्ज ही है, ये मुझे भी कहीं ना कहीं पता है। लेकिन सिर्फ जो एक मेरे को लग रहा है रीजन, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप बताओ कि चार्जिंग भी एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट रहा है। इतने महंगे फोन्स के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ना होना और बॉक्स के अंदर चार्जर ना होना, वो ट्रेंड तो इन्होंने ही शुरू किया था। तो अब आपको क्या लगता है कितनी चार्जिंग मिनिमम होनी चाहिए? कह तो रहेंगे प्रो मॉडल्स में चार्जिंग स्पीड्स को बढ़ा देंगे, अराउंड 35 वॉट तक खींच देंगे। कभी भी एप्पल वो नहीं करता है कि भाई कितना चार्जिंग स्पीड उनके फोन्स में है, ये कभी भी अनाउंस नहीं करता है। लेकिन हाँ, मतलब टेस्टिंग वगैरह में निकल जाता है किसी के फोन्स 29 वॉट पे 35 वॉट तक पहुंच जा रहे हैं। अब ये है कि प्रो मॉडल्स में 35 वॉट दे दें स्पीड, वो कभी भी ऑन पेपर्स नहीं देंगे, बट हाँ वो हिट कर जाएगी पावर। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, जब मैं आईफोन 14 यूज कर रहा हूँ, इसको जब मैं किसी भी पीडी चार्जर से चार्ज करता हूँ ना, ये अच्छी स्पीड ऑफर करते हैं। करेक्ट, इनकी बैटरी अच्छी स्पीड पे चार्ज होती है कंपैरेटिवली, जहाँ पे 66 वॉट के चार्जर हैं, 65 वॉट के चार्जर हैं। मेरे ख्याल से मेरा आईफोन 40-45 मिनट में अगर मैं चार्ज करता हूँ फुल चार्ज हो जाता है, 20 से 80% तो चला ही जाता होगा, आराम से पे चला जाता है। करेक्ट, 80 तक जल्दी हो जाता है, मैंने 14 प्लस में भी देखा था। लेकिन मेरे को यही लगता है कि इनका अभी तक ये रीजन है ना कि हम फास्ट चार्जिंग इसलिए
बैटरी डैमेज हो बैटरी जाए, प्रिजर्व करने के लिए। बट आपका तो फिर भी गया। वही उसी पे मैं आगे आ रहा था कि बैटरी प्रिजर्व करने की जो बात है ना, आई थिंक उस पे इस बार इनको काफी जरूरत है काम करने की, क्योंकि मैं 12 सीरीज के अंदर जब iOS 15 था, आई थिंक उसमें बैटरी हेल्थ सबसे पहले देखनी शुरू हुई थी, तो मैं तब से बैटरी हेल्थ को ना, आई एम वन ऑफ दोज यूजर जो बहुत ज्यादा फिनिकी होते हैं कि 1% भी गिरती है तो मुझे लगता है कि यार ये क्या हो गया, वैल्यू गिर गई फोन की, व्हाटएवर इट इज। तो मेरे को रोज शाम को कम से कम एक बार ही बैटरी हेल्थ चेक करता हूँ रोज। तो अब मैं iPhone 14 Pro को यूज कर रहा हूँ, इससे पहले 12 Pro यूज किया था। 12 Pro की बैटरी हेल्थ मेरी 1 साल यूज करने के बाद भी 93-94% पे मेंटेन थी। 13 Pro Max की बैटरी हेल्थ 92% पे थी पूरे 12 महीने की यूजेज के बाद, और इसको 11 महीने यूजेज हुई है, और इसकी जो बैटरी हेल्थ है अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ कितनी एग्जैक्टली है। एंड आई थिंक आप इस पे वो चला रहे हो ना, iOS 17 अभी मैंने बीटा वर्जन डाला हुआ है, बट ये बैटरी हेल्थ उससे पहले डिप्लीट होनी शुरू हुई थी, उससे पहले ही। और ये तब है जब आपका ये प्राइमरी डिवाइस, मतलब आपका एक सेकेंडरी डिवाइस भी है, मतलब आप एक एंड्रॉइड फोन भी साथ यूज करते हो। करेक्ट। तो अभी 87% के मेरी बैटरी हेल्थ बची है, 87%, और मैंने इस फोन को ऐसे कुछ अलग तरीके से यूज नहीं किया, जैसे मैं 13 Pro करता था, 12 Pro करता था, वैसे ही। और आप आईफोन का सर्टिफाइड चार्जर से चार्ज करता हूँ, ऑफिशियल 20 वॉट के चार्जर से आईफोन एप्पल के, और वायरलेस चार्जिंग इस बार मैंने ज्यादा करी है, तो मुझे कहीं लग रहा था कि क्या पता उसकी वजह से ना हो, लेकिन वो भी मैक्सवेव कंपैटिबल एक्सेसरी से ही करी है। वो भी 15 वॉट तक ही शायद होता है, 15 वॉट तो है ही नहीं, और वो भी कम होती रहती है अगर फोन हीट ज्यादा हो रहा हो। बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है ना कि मैं iPhone 14 यूज कर रहा हूँ 10-11 महीने से, नॉट माई प्राइमरी डिवाइस, बट यहाँ पर ये है कि अच्छा खासा यूज करता हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ उस पे, सोशल मीडिया भी यूज करता ही हूँ, लेकिन मेरी 100% है बैटरी, अभी भी 100 है, अभी भी 100%। प्रो मॉडल्स के अंदर ये इशू रहा है, आई थिंक क्या पता, जबकि मैं कोई सर्टिफाइड चार्जर भी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी OnePlus का PD चार्जर चार्ज कर रहा हूँ और 100%। आई थिंक मेरे को लग रहा है जो प्रो मॉडल्स थे ना, उनका जो बैटरी का सप्लायर होगा या तो उसमें कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि ये बहुत सारे यूजर्स के साथ है, मैंने बहुत रिसर्च करी है, तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो आई थिंक जिससे पहले हम आगे जाना है स्टार्ट के अंदर, सबसे पहले ये 4 जो नई या 5 जो नई बातें iPhone 14 सीरीज में कंफर्म है, वो एक बार यूजर्स को बता देते हैं। टाइप सी कनेक्टिविटी बहुत बड़ी चीज, टाइप सी कनेक्टिविटी बहुत टाइम से रिक्वायर्ड थी और आ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है ना कि वो ये बना हुआ है कि भाई क्या वो कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे वो कोई और चार्जर से चार्ज ना हो पाए, क्या केबल के साथ कुछ छेड़छाड़ करें जिससे क्या पता चार्ज ना हो पाए, ये क्वेश्चन है। हाँ, और मेरे को भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। नहीं क्योंकि देखो ये हुआ क्यों, पहले तो ये जानते हैं, क्योंकि यू के अंदर जो नॉर्म्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, किसी भी टेक कंपनी को स्पेशली वो नहीं चाहते कि ऐसा वो कुछ करे जिससे एनवायरनमेंट पे डैमेज हो या उसके लिए कुछ अलग यूजर को करना पड़े। तो टाइप सी कनेक्टिविटी यू के प्रेशर में आई। अब उसके बाद अगर वो ऐसा कुछ कर देंगे, एप्पल ऐसा कुछ कर देगा कि हम अपना ही चार्जर से करो, MFI सर्टिफाइड केबल होनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट, लेकिन वो सब होगा नहीं, क्योंकि एप्पल इज अ वेरी बिग कंपनी एंड दे आर आल्सो वेरी स्मार्ट इनफ टू नॉट डू, मतलब इतनी छोटी चीज के अंदर नहीं घुसेंगे। आई थिंक चार्जिंग हर एक केबल से होगी, हर एक नॉर्मल टाइप सी केबल से, स्पीड पे डिफरेंस आएगा। प्रो मॉडल्स तो थंडरबोल्ट की जो आईफोन की टाइप सी केबल जो आईपैड्स में देखी है हमने, या फिर हमने मैक्स में जो कनेक्टिविटी देखी है, तो उन पोर्ट से फास्ट चार्ज होगा, 35 वॉट तक की चार्जिंग एक्सपेक्टेड है। अगली बड़ी बात कि ये जो डायनामिक आइलैंड है, जो इस समय टॉक ऑफ द टाउन जब 14 प्रो लॉन्च हुआ था, वो नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर जा रहा है, ये बात भी कंफर्म हो चुकी है। इसके अलावा टाइटेनियम की चैसी होगी आईफोन 15 प्रो मॉडल्स की, ऐसा भी कहा जा रहा है। एक और कंफर्म बात आप लोग बताओ, आपके हिसाब से क्या है, आप भी इतना देख रहे हो। प्रो मॉडल्स में अब पहले से जो पावरफुल प्रोसेसर था उसको और पावरफुल कर देंगे। अब A16 की बजाय A17 मिलेगा आपको। तो कब नहीं होता वो, नहीं, लेकिन भाई नई चीज है। अब जो आपको उसकी उत्तरण मिलेगी पिछले साल वाले की, वो आपको मिल जाएगी बेस मॉडल्स पे। करेक्ट। तो A16 जो बायोनिक है वो आई थिंक नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर तो रहने ही वाला है, और प्रो मॉडल्स के अंदर जाने वाला है A17। और आपने एक बात बोली, एक्शन बटन कंफर्म है, ये आपका कहना है, क्या आपके सोर्सेस क्या है इसके बारे में? ट्रस्ट मी ब्रो। हाँ मतलब होगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो चीज मतलब लीक्स में देखा है फोटोज में, तो मेरे हिसाब से वो चीज होना ही चाहिए। और अल्ट्रा में देख चुके हैं, वॉच अल्ट्रा में, तो उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, तो मेरे को लगता है कि कुछ नया दिखाने के लिए वो लोग करेंगे ही वो। करेक्ट। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने इस कॉन्वर्सेशन में भी नोट करी है, जिसका मैं वीडियो यहाँ पे शूट करूंगा। नथिंग के स्पॉन्सर्ड जूते पहने हुए हैं अभी हमने आज इस सेट के अंदर, जो ट्रांसलूसेंट है, इनकी सॉक्स अंदर से दिख रही है। आई थिंक ये 3-4 बातें तो थी जो सबको पता ही है, इसलिए हमने इस पे ज्यादा घूमे भी नहीं, बता दी इसलिए। आपने आईफोन 15 जब सर्च किया गूगल पे, तो उस पे 5-6 बड़े आपको जो फर्स्ट 5 आंसर थे। चलो एक काम करता हूँ, मैं लाइव यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, गूगल पे में गया हूँ और मैंने सर्च किया आईफोन 15। अब आईफोन 15 के आगे जो चीजें अलग अलग हमको यहाँ दिख रही है ना, आईफोन 15 डिस्प्ले की बात हमने कर ली, और लॉन्च डेट की बात हो रही है। लॉन्च डेट सबको पता ही है, सितंबर 13 को ग्लोबल इवेंट 10:30 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से आएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, क्योंकि हम लाइव यहाँ से उसकी रिपोर्टिंग आपके लिए करेंगे, क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या जैसी चीजें पता चलेंगी तो उसका एग्जैक्ट हिंदी ब्रेक डाउन करके और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है हमारे मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर अगली चीज है लॉन्च डेट दिल्ली। लॉन्च डेट दिल्ली भी आई थिंक उसके दिल्ली गुड़गांव अगले उसके 2 क्वेश्चन है। फोन रिटेल में 2 से 3 हफ्ते के अंदर मोस्टली आ ही जाता है। सो एंड ऑफ दिस मंथ वो सर्च कर रहे हो कि यहाँ पे कब अवेलेबल, यहाँ पे कब, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये लोग बहुत जानना चाहते हैं। मेरे को ऑफिस में 3 लोगों ने पूछ लिया सुबह से कि यार आईफोन 12 तारीख को लॉन्च हो रहा है, बट हम कब खरीद पाएंगे रिटेल में? तो रिटेल में आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्या मतलब बेसिकली एंड ऑफ दिस मंथ या अर्ली नेक्स्ट मंथ, अर्ली अक्टूबर के अंदर आप आईफोन 15 को इंडिया में रिटेल में खरीद पाएंगे। और ये भी हो सकता है, ऐसे भी नॉर्मल लगाए जा रहे हैं कि इंडिया माइट बी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू गेट द आईफोन 15 आल्सो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की बहुत चीजें यहाँ पे हो रही है। हाँ, इंडिया में हो रही है, इसलिए लोगों को भी लगा। और अब तो स्टोर्स भी ओपन हो गए हैं, ऑफिशियल स्टोर्स भी ओपन हो गए, तो डिले होना नहीं चाहिए। प्राइसिंग की बात भी लोग पूछ रहे हैं, आईफोन 15 प्राइस। तो सबसे पहले गोविंद आप बताओ 15 का प्राइस बताओ, आपके हिसाब से लॉन्च प्राइस क्या होगा? अभी जब लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल से इस बार थोड़ा सा प्राइस को बढ़ाने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि अब आईफोन 15 इंडिया में तो शायद से प्राइस उसी को रख सके अभी तक जैसे लास्ट ईयर थी। तो अभी थोड़ा सा वही मेरे से 80-82,000 के आसपास प्राइस इस बार भी होगा। जस्टिफाइड होगा, वर्थ इट होगा यार 80,000 इज लाइक हमेशा से वही रहा है प्राइस, 79,990 समथिंग। तो अगर उतने में ही आता है तो ठीक है। तो प्लस कार्ड ऑफर भी मिल जाते हैं आजकल। तो आप बताओ प्लस का प्राइस 10,000 रुपए ज्यादा हो जो हमेशा से रहता है, तो मेरे हिसाब से वही 90 के अराउंड होगा। लेकिन हाँ, मैं ये होप कर रहा हूँ कि इस बार प्लस में एटलीस्ट हाई रिफ्रेश रेट हो, अगर बेस में नहीं दे रहे तो, क्योंकि वो सच में बहुत सोरिंग पॉइंट लगता है। क्योंकि प्लस एक बड़ा डिस्प्ले वाला फोन है, मीडिया कंज्यूम ज्यादा करते हैं, तो एक हाँ अच्छा डिस्प्ले होना उसमें तो नीड है। हाँ करेक्ट। एंड आई थिंक प्रो मॉडल्स के अंदर भी वही 129,900 से शुरू होके, और लीक्स जहाँ पे बता रहे हैं कि प्रो मैक्स महंगा $100 महंगा हो सकता है। एंड जो प्रो मैक्स या फिर अल्ट्रा जो भी उसका नाम होगा वो हो सकता है और ज्यादा महंगा हो, क्योंकि उसके अंदर टेलीफोटो लेंस लगने की भी बात हो रही है। आप जूम लेंस और ज्यादा 10x तक आप उसमें ऑप्टिकली जूम कर पाएंगे, या 30x तक ऑप्टिकली जूम कर पाएंगे। बट हम चांद की फोटो ले पाएंगे उस पे? चांद की फोटो तो सर सैमसंग का कॉपीराइट है उसके ऊपर, और वो भी आप रूम के अंदर भी चांद की फोटो ले सकते हैं, वो तो हमें पता ही है सैमसंग के फोन्स में कैसे ली जाती है। बट मेरे को कहीं ना कहीं पे लगता है कि यार प्राइसिंग कम होनी चाहिए इस बार, मेरा तो ऐसा ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि यूएस की प्राइसिंग से अगर आप कंपेयर करो, यूएस में $1,000 पे प्रो मॉडल शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे प्रो मॉडल शुरू होता है यूएस की कन्वर्जन के हिसाब से बताऊं तो अराउंड $1,300 के आसपास, क्योंकि 1,30,000 रुपए का प्रो मॉडल होता है। यूएस के अंदर 82-83,000 में प्रो फोन मिल जाता है, 40,000 का फर्क होता है इंडिया से। इंडिया में ही बनेगा, R&D सारी सेम चीज है। अब चाइना में नहीं बन रहा, अगर इंडिया में बनेगा या सीधी आने वाले यूनिट्स बनेंगे, ये सब हमें पता चलेगा रिटेल के यूनिट जो है। तो क्या इंडियन यूजर्स को उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बट करते क्या? करते नहीं है। लेकिन क्या पता इस साल हो सकता है थोड़ी सी इंडियन प्राइसिंग कम हो, मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि सेल्स इस समय पिक हो जाएंगी अगर इंडिया। मेरे हिसाब से प्रो मैक्स में कर दे, बट बेस में तो नहीं करेंगे, बेस में बिल्कुल नहीं करेंगे। और सवाल जब मैं इसके अंदर आया था ना, तो मैंने देखा ये किया था, नाउ दैट आईफोन 15 इज लॉन्चिंग, शैल आई बाय आईफोन 13 या शैल आई बाय आईफोन 14? 13 प्रो मैक्स या 14 प्रो मैक्स, क्या आप लोगों के हिसाब से अभी भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो जाएंगे? क्योंकि दिवाली सेल पे हम क्या देखते हैं कि चलो 13 सीरीज के बेस वेरिएंट की बात कर लो, 50,000 40,000 तक के प्राइस तक, 40 नहीं 45 42 43, मतलब अगर वैसे 14 नहीं 13 की बात करो, 43 तक शायद मिल जाए, 43 तक मिल जाए। तो 40 के प्राइस पॉइंट में एंड्रॉइड के स्मार्टफोन से कंपेयर करोगे एक 2 साल पुराने एप्पल के फोन को, क्या आप तब भी आईफोन रेकमेंड करोगे लोगों को? आईफोन 13 तो रेकमेंड कर सकते हैं, आईफोन 13 रेकमेंड कर सकते हो कंपेयर टू अ 40,000 फॉर एग्जांपल नथिंग फोन 2 या iQOO Neo 7 Pro या 11R या 11 फॉर दैट मैटर, तो आप आईफोन 13 रेकमेंड कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो आईफोन में ओएस अपडेट्स की कोई इशू नहीं आता, चलते ही रहते हैं। आई थिंक 8 साल 7 साल 9 साल तक चलते हैं। रीसेल वैल्यू नंबर 1 रहती है फोन की, हाफ प्राइस देके चला जाएगा। मतलब लिटरली अगर आप 50 में लेते हो तो 25-30 में बिक जाता है। एंड्रॉइड एरिया में घुसे ना, तो एंड्रॉइड फोन्स में सबसे अच्छी चीज जो चीज देखना चाहते हैं लोग, दैट्स कैमरा, ठीक है, देयर इज दिस अच्छी डिस्प्ले, ठीक है, लेकिन बाकी चीजों के बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। परफॉर्मेंस लाइक देयर इज स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 व्हाटएवर, बट A15 बायोनिक अभी भी बहुत पावरफुल है। नहीं पावरफुल है, लेकिन एक चीज जो मुझे आईफोन के साथ अच्छी लगती है, वो बहुत बारीक नीटी-ग्रिटीज के बारे में ध्यान देते हैं, जैसे कि आपके चार्जर तो चलो नहीं है, अब वो तो नहीं है। अब अगर उनकी साउंड रिकॉर्डिंग देखो आप उनकी, ठीक है, आप उनकी वीडियो स्टेबिलिटी देखो, ठीक है, और बिल्ड क्वालिटी देखो, ठीक है, अपडेट्स की बात आपने कर ली कि आप आज खरीद रहे हो आईफोन 13, 6 साल तक उसमें अभी अपडेट्स आपको और मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें एंड्रॉइड नहीं ऑफर करता, मैक्स टू मैक्स 4 साल के अपडेट्स, वो भी सैमसंग दे रहा है सेलेक्टेड फोन्स पे, करेक्ट, और वो भी अपडेट होकर खराब ही हो जाते हैं। हाँ राइट, मतलब और 2 साल एंड्रॉइड अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट 3 साल, तो मतलब आप 2 साल के लिए तो फोन नहीं खरीद रहे हो, 40,000 रुपए लगा रहे हो, तो आप चाहोगे 3 साल 3.5 साल तो चले, उसके बाद रीसेल भी अच्छी देके जाए,
लेके और सबसे बड़ी बात इंडिया के अंदर स्पेशली आईफोन लेना इज अ स्टेटस सिंबल। तो वो जो फैक्टर आप 40,000 के प्राइस पॉइंट पे अचीव कर पाओगे, तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या आईफोन 13 14 लिए जाए जब 15 लॉन्च होगा, क्योंकि बहुत से लोग ट्रस्ट मी वेट कर रहे होते हैं कि यार नई सीरीज है, हाँ तो पुरानी सीरीज खरीद ले क्योंकि डिस्काउंट में सस्ती हो जाएगी, उसमें जाएगी, वर्थ इट है अभी भी। बिल्कुल ये बात आप 100% कर सकते हैं कि 2 साल 3 साल बाद भी आउटडेट नहीं हुए हैं। अभी सेल पर 14 भी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में मिल सकता है, अराउंड 53 56 के आसपास आपको शायद 14 भी मिल सके। करेक्ट। और एक आपने वीडियो भी तो बनाया था इसमें हमने 27,000 रुपए में लोगों को आईफोन 12 दिलाया था, वायरल हो गया था वो वीडियो, बहुत सारे अच्छी बातें भी कमेंट्स में लोगों ने बोली थी। अगर एक फिगर पे मैं लाना चाहूँ, बिग बिलियन डेज के अंदर दिवाली एरिया ऑफलाइन पे भी बहुत सेल्स होती है, सब मान लीजिए आपके पास बेस्ट एक्सचेंज फोन की वैल्यू है, आपके पास बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, आपके पास सब कुछ है, सबसे लोएस्ट फिगर पे बंदा आईफोन कितने में खरीद सकता है? आईफोन कौन सा? आईफोन 13। आईफोन 13 मेरे ख्याल से 42,000 के आसपास मिल जाए, अगर आप एक्सचेंज में फोन भी दे रहे हो तो एक्सचेंज के तो कितना भी फिर पीछे चले। मान लो आपके पास एक 2 साल पुराना एंड्रॉइड फोन है, आपके पास OnePlus 9 है, मेरे ख्याल से वैल्यू 8,000 रुपए लगेगी। हाँ, अगर एक्स्ट्रा एक्सचेंज है तो मेरे को लग रहा है 30 के अंदर आ सकता है। 30 के अंदर नहीं आ पाएगा। एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस भी तो होता है, बोनस होता है ना 4 से 6,000। 4 से 6,000 30,000 के अंदर तो स्टील डील है। कार्ड के ऑफर मिलेंगे 5 से 7,000 रुपए के, उसके बाद पुराना आपका फोन की वैल्यू लगेगी 10-11 हजार रुपए, उसके ऊपर बोनस मिलेगा जो एक्सचेंज का, वो सबसे फायदे की डील होती है, जो आपको ऑफलाइन मार्केट में कैशिफाई से भी मिल जाता है, कैशिफाई से मिल जाता है, राइट, आपको एप्पल क्रेडिट्स मिल जाते हैं। तो 15-16 हजार रुपए आपके फोन के ऑन एन एवरेज लग गए, फोन का प्राइस रिड्यूस होकर 47-48 पे वैसे ही आया हुआ था, कार्ड से 3,000 मिले और उस पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल गई, तो आप महीने के 3,000 रुपए देके आईफोन इजिली खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो का टाइटल यही रखते हैं, 3,000 रुपए में आईफोन 14 3,000 पर मंथ में आईफोन स्टार लगा देंगे, 3,000 पर मंथ में आईफोन कैसे खरीदे। तो इंटरेस्टिंग ये चैट रही, आई थिंक काफी अनफिल्टर्ड थी। एंड जाने से पहले एक लास्ट चीज बोलो एप्पल को जो आप चाहते हो कि 15 सीरीज में हो जाए, अगर आपके हाथ में चाबी होती और आपके हाथ में चाबी होती कि मैं आईफोन 15 डिजाइन करूं, मैं यूजर्स को ये दे दूंगा, क्या होती वो एक चीज? मेरा तो हायर रिफ्रेश रेट, हाई रिफ्रेश नॉन प्रो मॉडल्स में। हाँ नॉन प्रो। आप क्या देते? सोचते रहो थोड़ा सा आसान बना दो यार आईफोन को आसान बना दो आसान बना दो। इट्स इजी, हाँ सब आसान है, लेकिन जब आप उसके अंदर घुसते हो, व्हेन यू एंटर, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। सेज एंड्रॉइड यूजर जिसका प्राइमरी फोन एंड्रॉइड रहता है, बट ट्रस्ट मी आईफोन जो भी यूज करता है उसको लगता है बहुत इजी है, एंड्रॉइड बहुत टफ है। हाँ मेरा भी सेम रहेगा यार, मतलब हायर रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले ऑफर कर दो, कैमरास अच्छे हैं, बैटरी अच्छी है, डिस्प्ले अच्छी है, चार्जर तो अब यूज हो ही गए हैं लोग की नहीं मिलेगा। वैसे ये भी कह सकते हैं कि बैटरी कम जल्दी वो खत्म ना हो, जैसे 14 मेरा तो ये हुआ है। ये तो चलो अलग चीज है, लेकिन मेरे पास 14 में तो कोई दिक्कत आई नहीं है। प्रो वाले बेचारे प्रो वाले जाए। आई थिंक बैटरी नहीं इतनी जल्दी डिप्लीट होनी चाहिए, कम से कम 2 साल तक तो 90% से ज्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है। मेरा फोन 4-7-8 घंटे भी नहीं चल पाता है। ठीक है, तो आई थिंक क्लोज करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को, काफी इंटरेस्टिंग चैट रही है। और ये जो सवाल मैंने इन दोनों से पूछा, आप भी कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि अगर आप हाइपोथेटिकली आईफोन डिजाइन कर रहे होते या बेच रहे होते, तो एक ऐसा कौन सा फीचर है जो आप डेमोक्रेटाइज करते थे सबके लिए आईफोन के अंदर डाल दें। आईफोन में एंड्रॉइड